हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना सिंसूरी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि जब भी मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो सोचता हूं कि उस बिज़नेस को मैं कम से कम पूंजी में स्टार्ट करूं। इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या फ़ायदा है इसमें, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और सही बताओ, इस तरीके से जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं वही फ़ायदा आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये मेरा तरीका है, आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, डिसलाइक करना डिसलाइक करिएगा, कमेंट में जो भी लिखना है लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ मैं सोचता हूँ कि कम से कम पूंजी में स्टार्ट करूँ। इससे क्या होता है, अगर मेरा वो बिज़नेस किसी भी कारण से फेल हो जाता है, अगर वो मेरा बिज़नेस मॉडल सक्सेस नहीं होता है, तो मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, पहला। दूसरा, जब हम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें बिज़नेस करते हैं और उसमें धीरे धीरे पैसा हम इंजेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, तो हमें टाइम मिलता है उस बिज़नेस को समझने के लिए, उस बिज़नेस में क्या क्या ऊपर नीचे होता है, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ को समझने में, जिससे कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। धीरे धीरे हमें उस बिज़नेस के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में, बिज़नेस के रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता चलता है। और उस बिज़नेस में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जब उस इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कड़की नज़र आती है तो हम इंडियन हैं, हमें जुगाड़ सूझता है। अगर किसी बिज़नेस में हमको इन्वेस्टमेंट कम है मगर हमको उस बिज़नेस को करना है तो हम जुगाड़ से करेंगे। जुगाड़ से जब बिज़नेस हम करते हैं तो वहाँ पे इनोवेशन का जन्म होता है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जब कम पूंजी से कोई बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उस बिज़नेस में इनोवेशन हो जाता है अपने आप, और वो इनोवेशन मेरे बिज़नेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। और उसके बाद जब मुझे लगता है कि हाँ, अब इस बिज़नेस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन करूँ, ट्रिपल करूँ, जितना इन्वेस्ट करूँ उससे और ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, तो मैं इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तब जाके मैं बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा एग्जांपल? चलिए, हाँ, मान के चलो कि आपको एक जूते का बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप जूते का डायरेक्ट दुकान खोलने जाओ, एक अच्छी शोरूम लेनी पड़ेगी, उसमें इंटीरियर करवाना पड़ेगा, बहुत सारे जूते लाने पड़ेंगे और बहुत सारे तरीका, इस तरीके से लोग बिज़नेस को स्टार्ट करता है। मगर जब मुझे यही चीज़ से स्टार्ट करनी तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले मैं कुछ जूते लाऊँगा होलसेल मार्केट से, बहुत ही कम क्वान्टिटी में। उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उस जूते के बारे में बताऊंगा, उसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। और बोलूँगा अपने आसपास के लोगों को, अगर किसी को जूता लेना है मेरे पास इस डिज़ाइन का जूता है, आप इस प्राइस में मिल जाएगा, आप मेरे घर पे आके जूता खरीद सकते हो। जब ऐसे करूँगा, पहला बार बिका, फिर लाया, 10 जूता में 8 जूता बिका, 2 बच गया, फिर लाया किया। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ जाएगी, किस प्राइस रेंज में जूता बिक रहा है और कौन सी डिज़ाइन हमारे जो आसपास की जनता है उसको पसंद आ रही है। उसके बाद ऑनलाइन में उस जूते का क्या रिस्पॉन्स है। इस एरिया में अगर मैं दुकान खोलूँगा तो मुझे जूता अच्छा खासा सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ पता चल जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाऊँगा। उसके बाद जब मेरी सेल एक लेवल पे पहुँच जाएगी और धीरे धीरे मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे, जो जूते लेना चाहते हैं वो लोग मेरे जूतों में घुसेंगे, तो मुझे अंदाज़ा लगे, जिससे मुझे अंदाज़ा लगा कि हम नए नए डिज़ाइन लाएंगे तो बिकेगा, तो नया नया डिज़ाइन लाएंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट बन जाएगा। उसके बाद जब मैं जाके एक दुकान लूँगा, उसकी तो रेंट लगेगी, इंटीरियर का खर्चा है, वहाँ स्टाफ रखना पड़ेगा, बिजली पानी और सबका भी बिल आएगा। तो जब मेरी एक लेवल तक सेल पहुँच जाएगी और जब मैं दुकान खोलूँगा, जिस दिन उद्घाटन करूँ उस दिन से ही मेरे शॉप पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मेरे उस दिन से ही मेरे शॉप पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मेरी कमाई उसी दिन से हो जाएगी। और तो मेरे शॉप में जो खर्चे होंगे पहले दिन से, उस खर्चे को मैं अपनी कमाई से बेयर कर लूँगा, यानी कि मेरे पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। उसके बाद मैं शॉप भी तब लूँगा जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब अगर मैं शॉप लेकर बिजनेस करूँ तो मैं अच्छा खासा जूता को बेच सकता हूँ, इस एरिया में जूते की अच्छी डिमांड है, तब भी मैं सोच लूँगा। तो मेरी जो लॉस होने का डर था, जो कि मैं डायरेक्ट जूता खोल लेता, क्या होता, मान के चलो कि मैं अच्छे कलेक्शन जूतों का जो होता है वो नहीं कर पाता, तो लोग वो जूता बिकता नहीं। अगर मुझे प्राइस रेंज का पता नहीं होता, मैं कहीं महंगा जूता ला लिया, वो नहीं बिकता। अगर मेरा अच्छे जूते, महंगे जूते पहनने वाले कस्टमर बेस है, मैं सस्ता जूता ला लूँ वो नहीं बिकेगा। मुझे पता चल गया कि किस प्राइस रेंज में जूता लाना है, इस प्राइस रेंज में बिकता है, इतना प्रॉफिट कमाना है, ये डिज़ाइन लाना है। जब ये सब चीज़ की जानकारी होने के बाद मैं दुकान खोलूँगा तो मेरे जो बिज़नेस है उसको फेल होना
का चांस जो है कि बहुत कम हो जाएगा। और यकीन मानिए मैंने बहुत सारे बिजनेस जो भी किए हैं वो सब पे इस चीज़ को ट्राई किया है और मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला है। सबसे पहले तो मुझे नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा कि प्रोडक्ट का जो इनोवेशन होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मखाना के बिज़नेस में भी इसी तरह स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी मुझे इनोवेशन करने वाला मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा ना किसी वीडियो में, तो आप भी शौक हो जाओगे कैसे कैसे मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, कैसे कैसे जुगाड़ लगा मैंने बिज़नेस को किया। क्योंकि इसलिए मेरे पास कभी भी कितने भी पैसे हो जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँगा, जिससे कि मुझे कर की नज़र आए। और उसका जब कम पूंजी से बिज़नेस स्टार्ट होता है ना, जब इनोवेशन होता है ना, वो बिज़नेस को जो आगे जो बूस्ट करता है और आगे बिज़नेस चलाने में जो वो मदद करता है, बहुत मज़ा आता है बिज़नेस का। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें कुछ भी तरीका में कुछ गलती लगा आपको तो वो भी बता दीजिए। ये मान सकता हूँ कि एग्जांपल जो मैंने जूते का लिया, इसके जगह कोई और एग्जांपल लेकर आपको समझा सकता था। चलो किसी दिन नेक्स्ट वीडियो बना के मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल लेके बता दूंगा, क्योंकि जूतों में इनोवेशन वाला फंडा में नहीं समझा पाया आपको। किसी और का जो एग्जांपल लूँगा उसमें समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।